महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और एनसीपी प्रमुख 83 साल के शरद पवार इन्होंने आखिरकार रिटायरमेंट की तरफ इशारा कर दिया है। इस बात ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, खासकर तब से जब उनके भतीजे अजीत पवार ने इसी साल जनवरी में पवार साहेब के राजनीति छोड़ने की चर्चा कर दी थी। बारामती की अपनी ठोस जमीन पर खड़े होकर पवार साहेब ने कहा शायद वो अब और चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो कहते हैं कहीं तो रुकना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही पवार साहेब ने ये कहा, शिवसेना यूबीटी ने अगले ही दिन इस पर बयान दे दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा पार्टी पवार साहेब को इतनी आसानी से राजनीति से दूर नहीं होने देगी। पवार साहेब इस बार बारामती के लिए युगेंद्र पवार का सपोर्ट कर रहे हैं जो उनके पोते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ सामाजिक काम करेंगे, चुनावी राजनीति से दूरी बना लेंगे। राउत ने कहा पवार साहेब ने 60 साल से महाराष्ट्र की तरक्की में योगदान दिया है। उनकी अगुवाई में किसानों को देश भर में राहत मिली। बीजेपी और मौजूदा सरकार की गंदी राजनीति से पवार साहेब शायद तंग आ गए हैं। पवार साहेब ने कभी भी ऐसी राजनीति नहीं की जैसी आजकल हो रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि पवार साहब ने रिटायरमेंट की ओर इशारा किया हो। राउत ने उम्मीद जताई कि ये सिर्फ एक हवाई बात और पवार साहब हमेशा की तरह प्रेरणा बने रहेंगे। बारामती में अपने चुनावी क्षेत्र से बोलते हुए पवार साहब ने अपने विचार साझा किए। वे बोले अब समय आ गया है कि मैं एक नए और युवा पीढ़ी को तैयार करूं जो अगले 30 साल एक नेतृत्व संभाले। उन्होंने ये भी जोड़ा मैं आपका वोट नहीं मांग रहा हूं। आपने हमेशा पवार परिवार को सम्मान दिया है, लेकिन अब हमें भविष्य की ओर देखना होगा। ये कहना मुश्किल है कि पवार साहब वाकई अब राजनीति पारी को अलविदा कह देंगे या नहीं, लेकिन उनके भतीजे अजीत पवार की बगावत एक अहम मोड़ जरूर साबित हुआ है। जब पवार साहब से उनके और अजीत के बीच चल रहे खींचतान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे कहा मुझे उससे कोई नाराजगी नहीं है, उसने आपको लगभग 30 साल तक नेतृत्व दिया है। अजीत पवार ने जनवरी में भी पवार साहब पर तंज कसा था कि कुछ लोग उम्र के बाद भी राजनीति नहीं छोड़ते। इस पर शरद पवार ने चुटकी लेते हुए कहा न थका हूँ न रिटायर हुआ हूँ। दोस्तों, पिछले साल मई में जब एनसीपी अंदरूनी संकट से जूझ रही थी तब शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान किया, लेकिन पवार साहब का ये फैसला पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक मत होकर खारिज कर दिया। प्रफुल्ल पटेल जो अब अजीत पवार के गुट में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने तब कहा था हम सब चाहते हैं कि पवार साहब बने रहें। उन्हें हम लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और आगे भी नेतृत्व करना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद पवार साहब ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। उनके कॉलेज के दिनों के एक दोस्त विट्ठल मनियार का कहना है कि मुझे नहीं लगता शरद पवार कभी रिटायर होंगे। वो आखिरी सांस तक समाज के लिए काम करते रहेंगे। वो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो सकते हैं, लेकिन समाज सेवा से नहीं। उनके लिए लोगों की सेवा, उनके जीवन को बेहतर बनाना, यही उनका जुनून है। उन्होंने पिछले 60 सालों से किसी भी काम को जी जान से किया है। विट्ठल का ये भी कहना है कि जब उनके राज्यसभा का कार्यकाल 1.5 साल बाद खत्म होगा तब पवार साहब की उम्र करीब 84 साल होगी। उस समय अगर पार्टी को लगे कि पवार साहब की जरूरत है या उन्हें खुद लगे कि वो योगदान दे सकते हैं तो वो सही फैसला लेंगे। अन्यथा उन्होंने जो संस्थान स्थापित किए हैं उनके माध्यम से वो सक्रिय रहेंगे। 1960-70 के दशक में महाराष्ट्र के किसान सहकारी आंदोलन में पवार साहब एक बड़े जन नेता के तौर पर उभरे थे। तब से लेकर 1990 तक वो अलग अलग कांग्रेस गुटों के साथ रहे, लेकिन आजकल ग्रामीण वोटर धीरे धीरे उनसे दूरी बना रहे हैं। शायद उन्हें लगने लगा है कि एनसीपी के हित उनके हितों से मेल नहीं खाते। हाल के चुनावों में भी पार्टी ने कुछ प्रमुख सीटें खोई हैं, जहां वो हमेशा मजबूत रहे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने कई क्षेत्रीय पार्टियों के चुनाव अभियानों में भी फंडिंग की है और बीजेपी नेताओं से रिश्तों का इस्तेमाल भी अपनी सियासत के लिए किया है। 1970 के दशक में उन्होंने बीजेपी के पहले अवतार जनता पार्टी का समर्थन लिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 1995 में भी अफवाह थी कि कई निर्दलीय जो बीजेपी शिवसेना सरकार को समर्थन दे रहे थे वो पवार साहब के करीबी थे। वो हमेशा खुद को एक प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर नेता बताते हैं, लेकिन हाल के समय में जब 2002 के गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका का सवाल उठा तो पवार साहब ने आलोचना और चुप्पी के बीच झूलते हुए बयान दिए।
फिर उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कई विश्लेषकों ने इसे कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश माना ताकि उनकी पार्टी को लोकसभा की अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में अपनी दिलचस्पी को पवार साहिब ने कभी खुलकर जाहिर नहीं किया, लेकिन उनके पिछले प्रयास ये जरूर संकेत देते हैं कि उन्होंने कई मौके तलाशे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं। 1984 से संसद सदस्य भी रहे हैं। 1990 के दशक में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में उन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में भी सेवा दी थी। 1999 में जब AIADMK नेता जयललिता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, तब पवार साहब ने बहुमत परीक्षण के दौरान भी पर्दे के पीछे से अपने पत्ते खोले। कहा जाता है कि उन्होंने BSP की मायावती से बात की और ऐन वक्त पर उन्होंने वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट किया, जिससे सरकार एक वोट से गिर गई। शरद पवार की राजनीति में ऐसा कद है कि कुछ लोग सत्ता के दिखावे से आकर्षित होते हैं, लेकिन पवार साहिब उसे संचालित करना पसंद करते हैं। उन्होंने संसद में 8 बार सेवाएं दी और कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को भी संभाला है, जिनमें रक्षा, कृषि, खाद्य शामिल है। ऐसा NCP के एक वरिष्ठ अधिकारी चंद्र अयंगर का ही कहना है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।